नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए। सवाल ये है कि बनारस से सपा के प्रत्याशी तेज प्रताप का नामांकन रद्द हो जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी और तेज बहादुर क्या करेंगे। इसको लेकर के जो रणनीति बनाई है समाजवादी पार्टी और तेज बहादुर ने, उससे बीजेपी की चिंता घटने के बजाय बढ़ने वाली है। उनके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते का ऐलान उन्होंने जैसे ही नामांकन रद्द हुआ था वैसे ही कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। दरअसल जो पहला विकल्प उनके पास है, उस विकल्प में उन्हें राहत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। इसकी वजह 3 वजह बताई जा रही है कि एक तो इनको तेज बहादुर को बर्खास्त किया गया था बीएसएफ से। उन्होंने बीआरएस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बीआरएस उनको नहीं दिया गया था और कहा गया था कि जब तक आपके खिलाफ़ जांच चल रही है तब तक आप इंतज़ार करें, और जब जांच पूरी होने के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे और बैकग्राउंड में चलेंगे तो 3 बार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है। एक बार वरिष्ठ अफसर के साथ दुर्व्यवहार को लेकर के और 2 बार और इसी तरह के मसले को लेकर के। यानी कि एक तरह से बीएसएफ ने उनकी अपनी जांच में पाया है कि वो आदतन ऐसा करते रहे हैं। यानी कि तेज बहादुर को एक तरह से साबित कर दिया है कि ये ऐसा व्यवहार करने और संगठन और पैरामिलिट्री फोर्स को बदनाम करने के लिए ये आदी है। इस वाले मामले में जो कॉलम है, उस कॉलम में जो लॉयल्टी का कॉलम है और करप्शन का कॉलम है, वो उसमें जो है किसी न किसी एंगल से बीएसएफ और सरकार जब भी मामला कोर्ट में जाएगा उसको कवर उनको कर लेगी, जैसा कि बताया जा रहा है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि जो देश भर में आरोप लग रहे हैं कि तेज बहादुर को ऐसे रोका गया और अब तेज बहादुर क्या करेंगे, तो ये दूसरा जो विकल्प बताने जा रहे हैं वो विकल्प ज़्यादा उनके लिए मुफीद है। जब आप जनता की अदालत में होते हैं, जब चुनाव के मैदान में होते हैं और इस तरह से आपके साथ व्यवहार होता है, तो आपके पास एक ही उपाय होता है कि आप जनता से इंसाफ मांगिए। सबसे बड़ी कोर्ट और अदालत जो है जनता है। तो अब समाजवादी पार्टी ने उनको लेकर के जो रणनीति तैयार की है, उसके मुताबिक पहली बात तो ये कि चूँकि शालिनी यादव का नामांकन सही पाया गया है और दोनों को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था, उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई है। ऐसे में शालिनी यादव को सपा का जो सिंबल है वो साइकिल मिल जाएगी और सपा उम्मीदवार मैदान में बची रहेंगी। तो हालांकि ये लड़ाई सिंबॉलिक होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मैदान में है, शालिनी यादव बची रहेंगी। लेकिन तेज बहादुर को लेकर के जो सपा की रणनीति है, जैसा कि प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया है, वो ये है कि लास्ट के जो 3 फेज हैं उसमें जो है पूरे देश में तो 169 सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी 41 सीटों पे मतदान होना है। और ख़ास तौर से 6ठे और 7वें चरण में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश है, उसमें होना है। तो समाजवादी पार्टी इनको अपना प्रचारक बनाएगी और पूरे प्रदेश में घूम घूम करके वो ये बात बोलेंगे कि किस तरह से उनके साथ जो है सरकार के इशारे पे अन्याय किया गया। यानी कुल मिलाकर के माहौल ये बनाया जाएगा कि बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी ने एक जवान के साथ, जहां तो देश की सुरक्षा की बात की जा रही है, और एक जवान के साथ क्या सलूक किया है, ये सवाल भी पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया है कि क्या तेज बहादुर यदि समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी से होते तो उनके साथ यही सलूक किया जाता, निर्वाचन अधिकारी ऐसे ही व्यवहार करते, शाम को 3 बजे नोटिस दे करके 6 बजे जवाब मांगते और कहते कि सुबह 11 बजे तक आपको ये कागज़, ये डॉक्यूमेंट पेश करना है, और चुनाव आयोग उनके मिलने से भी, उनके वकील से मिलने से भी इनकार करता रहा। लास्ट में ये कहा गया कि से जो है वो सर्टिफिकेट जो चुनाव आयोग को जारी करना था वो उन्होंने जारी नहीं किया, और बताया ये गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस बात को एक तरह से मुहिम और मुद्दा बनाने की कोशिश होगी, जो कि बीजेपी पे के लिए भारी पड़ सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी ने ये रणनीति बनाई है, और चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है, तो उस लिहाज से यदि थोड़ा बहुत भी इससे फर्क पड़ता है तो रिजल्ट में उसका असर भी दिख सकता है। तो ये है बीजेपी के लिए चिंता की वजह। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।